हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो आज का जो हमारा वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अब तक जो मैंने आपको ब्लाउज के पैटर्न बताए हैं, जैसे कि बॉट नेक ब्लाउज, डीप नेक ब्लाउज, उनमें आपको क्लियर हो चुका है कि शोल्डर आर्म होल कितना लेना है। बॉट नेक ब्लाउज यानी कि जिसमें हमारे दोनों नेक पैक होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि बॉट नेक ब्लाउज में शोल्डर और आर्म होल की कटिंग किस तरह से करनी होती है। डीप नेक ब्लाउज जिसमें हमारा फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों हमारे डीप होते हैं, उसमें शोल्डर आर्म होल की कटिंग किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन आज जो हम ब्लाउज पैटर्न देखने वाले हैं उसमें हमारा एक नेक पैक रहेगा और दूसरा नेक हमारा डीप रहेगा। तो जब हमारा एक नेक पैक होता है और दूसरा नेक डीप होता है, ऐसे ब्लाउज पैटर्न में हम शोल्डर आर्म होल किसके अकॉर्डिंग ले, पैक नेक के अकॉर्डिंग ले या डीप नेक के अकॉर्डिंग ले। तो इनमें आपको जो जो डाउट आते हैं वो सारे डाउट आपके आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और परफेक्ट फिटिंग के साथ आप पैक नेक प्लस डीप नेक ब्लाउज बना सकते हो। ब्लाउज का पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें हमारा जो बैक का नेक रहेगा वो पैक रहेगा और फ्रंट का नेक डीप रहेगा। इस पैटर्न की डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। जब हम बैक का नेक पैक रखते हैं तो इसमें हम बहुत सारी ब्लाउज के डिजाइने ट्राई कर सकते हैं जो हम डीप नेक में नहीं बना सकते हैं। और फ्रंट का नेक हम डीप क्यों रखते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को फ्रंट पैक नहीं चाहिए होता है। जो डीप नेक रहता है उसमें उन्हें कंफर्टेबल रहता है, इसलिए फ्रंट का नेक हम नॉर्मल ब्लाउजो जैसा ही रखेंगे जो हम डेली यूज में पहन सकते हैं। और जो हमारा बैक का नेक रहेगा वो हमारा पैक रहेगा। और जब नेक पैक होगा तो यहाँ पे हम बहुत सारी डिजाइने ट्राई कर सकते हैं जो आप डीप नेक में नहीं बना सकते हो। लाइक इस तरह से आपकी कुछ डिजाइन आ जाएगी। इस तरह से बहुत सारी नई नई डिजाइनें होती है जो हम बॉट नेक में ट्राई कर सकते हैं। अब जो हमारे शोल्डर और आर्म होल रहेंगे वो हम डीप नेक के अकॉर्डिंग ले या बॉट नेक के अकॉर्डिंग ले। तो आर्म होल मैं आपको क्लियर कर दूंगी, शोल्डर का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ताकि आगे जब मैं निशान लगाऊंगी ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जब हम बैक पार्ट को कट करेंगे ना तो इसके जो हम शोल्डर रखेंगे वो बॉट नेक ब्लाउज के अकॉर्डिंग रखेंगे, क्योंकि ये वाला जो हमारा नेक है ना वो पैक है और इसमें हमें शोल्डर ज्यादा ही चाहिए। अगर हम इसमें छोटे शोल्डर रख देंगे ना तो जो नेक है वो हमें फंसेगा। तो जब हम इसके शोल्डर निकालेंगे तो शोल्डर का हाफ करके जैसे हम निशान लगाते हैं ब्लाउज के पैटर्न में वैसे हम निशान लगाएंगे। लेकिन जब हम फ्रंट का नेक बनाएंगे, फ्रंट का नेक हमारा कैसा है, डीप है, तो उसमें हम हमारा शोल्डर चार्ट देखेंगे। जैसे जब हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो शोल्डर चार्ट देख के कैसे शोल्डर निकालते हैं, तो उसी तरह से हमारा ये जो डीप नेक ब्लाउज रहेगा उसका शोल्डर निकलेगा। क्लियर हुआ किस तरह से हम शोल्डर निकालेंगे। और आर्म होल की कटिंग कैसे होती है वो हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट है। मेजरमेंट में जो हमारी लेंथ है वो 13.5 है। 13.5 में 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे 14.5 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने 14.5 इंच पे निशान लगाया हुआ है लेंथ के लिए। लेंथ का निशान लगाने के बाद हम निशान लगाते हैं शोल्डर के लिए। तो अभी बैक का जो हमारा पैटर्न है वो इस तरह से पैक है। तो पैक नेक में जितने भी हमारे शोल्डर रहते हैं उसका हाफ करके हम निशान लगाते हैं। अभी हमारे फुल शोल्डर 14 इंच के हैं, 14 का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। अब हम बॉटनिक ब्लाउज में आर्म होल कितना रखते हैं ये चीज मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि जब इस तरह से हमारा शोल्डर जाएगा फैला हुआ तो यहाँ पे जो हमारे आर्म होल रहते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब आर्म होल का निशान हम कितने इंच पे लगाएंगे, जितना आपने शोल्डर लिया होगा उसमें हाफ इंच प्लस करके आपको आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो शोल्डर मैंने लिए हैं 7 इंच के, उसमें हाफ इंच प्लस करके आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी मैं 7.5 इंच पे। और ये हर साइज में आपका फिक्स रहेगा। यहाँ से भी हम निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे। इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरह से आपको निशान लगाना है। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो यहाँ पे हमारी लूजिंग ऐड होती है। जब भी बॉटनिक ब्लाउज आप बनाओगे ना आपको 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। इससे क्या रहेगा, आपके चेस्ट का साइज कवर हो जाएगा पैक नेक ब्लाउजों में। तो यहाँ पे हमारे चेस्ट का साइज 36 है। 36 में हम प्लस करेंगे 2.5 इंच, तो हमारा कितना हो जाएगा 38.5 इंच। अब इसको आपको डिवाइड 4 करना है। तो इसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो मेरा आया 9.6 इंच। चेस्ट के लिए मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी 9.75 इंच पे। यहाँ पे हम रखेंगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे तो जो वेस्ट है वो हमारी 33 इंच की है, उसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.25 इंच पे। और यहाँ पे जो हमारा मार्जिन रहेगा 2.5 इंच का रहेगा। 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन और 1 इंच हमारा डॉट का मार्जिन। चेस्ट वाली लाइन से वेस्ट वाली लाइन को मिला देंगे। क्लियर हुआ चेस्ट का निशान हमें कैसे लगाना है।
अभी जो मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, जिसने भी मेरा बॉटनेक वाला वीडियो देखा होगा कि बॉटनेक ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करनी है, उसे तो इजी से समझ जाएगा कि किस तरह से आपको बैक पार्ट को कट करना है। अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो ये जो हमारी गोलाई रहेगी, इसका निशान हमारा लगेगा 1 इंच पे। ये हमेशा चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग लगता है और इसे हम गोलाई में मिला देंगे। गोलाई देने के बाद यहाँ से आर्म होल को आपको 1/2 इंच माइनस कर देना है। ये हमारा हर साइज में फिक्स रहेगा। इस तरह से आपको आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम निशान लगाएंगे नेक के लिए। तो बॉटनेक ब्लाउज में नेक की विड्थ कितनी रखनी होती है वो मैंने आपको बताया है। उसके लिए आपको सबसे पहले किसके लिए निशान लगाना होता है? रेडी शोल्डर के लिए। तो अगर आपके चेस्ट का साइज 40 प्लस है तो आपको रेडी शोल्डर रखने हैं 2.5 इंच के, और अगर 32 प्लस है तो फिर आपको रेडी शोल्डर रखने हैं 2.25 इंच के, और अगर 32 से कम है, 30 है या 28 है, तो फिर आपको रेडी शोल्डर रखने हैं 2 इंच के। इससे आपको आपकी नेक की विड्थ मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरे चेस्ट का साइज है वो 36 है, तो रेडी शोल्डर के लिए मैं निशान लगाऊंगी 2.25 इंच पे। 2.25 इंच में मैं 1 इंच प्लस करूंगी सिलाई का और ये निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। तो ये जितनी भी रहेगी ना वो मेरे नेक की विड्थ रहेगी। तो अभी से हम नाप के देख लेंगे कितनी आ रही है। तो यहाँ से जो मेरे नेक की विड्थ आ रही है वो 3.75 इंच आ रही है। नेक लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे, और यहाँ से भी हम नेक की विड्थ रखेंगे 3.75 इंच। एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच जितना शोल्डर छोड़ देना है, क्योंकि इतना हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। अब यहाँ से हम 1.5 इंच जितना अंदर की तरफ आएंगे और नेक का शेप दे देंगे। डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लेंगे। तो ये निशान आपका हर साइज में फिक्स रहेगा 4 इंच पे। यहाँ से भी हम निशान लगा लेंगे 4 इंच पे, और नीचे से भी हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे। दोनों साइड से हम 1/2 इंच सिलाई में कवर करेंगे। ये हमारा डॉट का पॉइंट हो जाएगा। बैक पार्ट की जो हमारी मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है शोल्डर डाउन करने की, क्योंकि जब हम डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं तो जो उसमें हम शोल्डर डाउन करते हैं वो नेक की तरफ करते हैं, लेकिन जब हम बॉटनेक ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें जो शोल्डर डाउन करते हैं वो आर्म होल की तरफ करते हैं। लेकिन अभी जो हमारा ब्लाउज है उसमें हमारा पैक नेक भी है और डीप नेक भी है, तो शोल्डर डाउन हमारे किस तरफ होंगे? तो ये डिपेंड करता है कि आपका बैक का नेक पैक है या डीप है। ये आपको पैक नेक के अकॉर्डिंग ही रखना है। तो अभी जो हमारे बैक का नेक है वो हमारा पैक है, तो हमारे जो शोल्डर रहेंगे वो आर्म होल की तरफ डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं 1/2 इंच डाउन कर दूंगी। इस तरह से शोल्डर को आपको आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन कर देना है, और फ्रंट में भी हम इसी तरह से शोल्डर को डाउन करेंगे। जो आपकी फिटिंग रहेगी वो परफेक्ट आएगी। शोल्डर गिरने का जो प्रॉब्लम रहता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब डाउन करने के बाद यहाँ से इसको आपको 1/2 इंच और माइनस कर देना है। ये आपका सिलाई में जाएगा। इतना शोल्डर कटिंग में गया, इतना स्टिचिंग में गया। उसके बाद आपको आर्म होल को एक बार और नाप के देख लेना है कि जो आपने मेजरमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग आपका आर्म होल रेडी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो फ्रंट का नेक हमारा डीप है। डीप नेक को किस तरह से कट करना है उसे भी आप ध्यान से समझिएगा। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब फ्रंट वाला जो मेरा पार्ट है वो 4 डैट विद बेल्ट है। तो यहाँ पे जितनी भी आपने बैक पार्ट में लेंथ ली होगी उसमें 1 इंच बढ़ा के आपको फ्रंट पार्ट की लेंथ लेनी है। और फ्रंट हमारा ओपन रहने वाला है तो हम हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। लेंथ हमने बैक पार्ट में कितनी रखी है? 14.5 इंच। तो फ्रंट में हम 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे 15.5 इंच पे। लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद हुक्काई पट्टी के लिए मार्जिन लेंगे 0.25 इंच का। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो अभी हमारे फुल शोल्डर कितने हैं? 14 इंच के। 14 का हाफ करके हम निशान लगाएंगे 7 इंच पे, और हुक्काई पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए आपको ये निशान लगाना है। अब हम निकालेंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर। तो उसके लिए हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे।
शोल्डर चार्ट देखने के लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए कि आपका रेडी शोल्डर कितना है और आपका नेक का शेप क्या है, नेक डीप कितना है। तो जो मेरे सामने के गले की लंबाई है वो 7 इंच है और जो मेरे सामने के गले का शेप है वो राउंड है। इन तीनों चीज को मिलाते हुए हम हमारा शोल्डर चार्ट देखेंगे। रेडी शोल्डर हमारे 2.25 इंच के हैं। जैसे हम डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं उसमें कैसे हम शोल्डर निकालते हैं, वैसे ही आपको आज फ्रंट पार्ट के लिए निकालना है। तो यहाँ पे मैं देख लूंगी कि नेक मेरा राउंड है और जो मेरे गले की लंबाई है वो 7 इंच है। तो यहाँ से मेरे शोल्डर कितने माइनस होंगे, 1.25 इंच जितने माइनस होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको सामने के गले के लिए शोल्डर निकालने हैं। तो अब ये जो मेरे फुल शोल्डर है इसमें से मैं माइनस करूंगी 1.25 इंच। तो यहाँ पे मुझे अपने परफेक्ट शोल्डर मिल जाएंगे। तो परफेक्ट शोल्डर आ रहे हैं मेरे 5.5 इंच के। ये देखिए यहाँ पे जो मेरे शोल्डर आए हैं वो 5.5 इंच के आए। इस तरह से आप शोल्डर निकाल सकते हैं। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल के लिए निशान हम कैसे लगाते हैं, डीप नेक में जितना हमारे चेस्ट का साइज होता है उसे डिवाइड 6 करके हम निशान लगाते हैं। लेकिन अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं उसमें हमारा बैक का नेक बॉट नेक है। तो आर्म होल की जो हमारी मार्किंग होती है वो बैक नेक के अकॉर्डिंग होती है। बैक नेक में हमने आर्म होल कितना रखा, 7.5 इंच। यहाँ से हम आर्म होल रखेंगे 7.5 इंच। आर्म होल जो आपका रहेगा ना उसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आप आर्म होल में कुछ चेंज करते हो ना तो जो आपके ब्लाउज की फिटिंग रहेगी वो प्रॉपर नहीं आएगी। एक पार्ट छोटा और एक पार्ट बड़ा रहेगा, इसलिए आर्म होल तो आपको दोनों पार्ट में सेम ही रखना है। चेंज क्या होंगे, बस हमारे शोल्डर। अब शोल्डर हमने 5.5 इंच के निकालने हैं तो आर्म होल की तरफ भी हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को डॉट डॉट करते हुए आपको मिला लेना है। चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे तो बैक पार्ट में हमने चेस्ट में कितनी लूजिंग ऐड करी थी, 2.5 इंच की। फ्रंट में भी आपको 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। चेस्ट का निशान भी आपके बैक के अकॉर्डिंग ही लगेगा। तो यहाँ से मैं कितने इंच पर निशान लगाऊंगी, 9.75 इंच में। बैक में मैंने जितना चेस्ट लिया होगा ना उतना ही फ्रंट में लूंगी और यहाँ से हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अगर बैक का नेक हमारा डीप होता ना तो यहाँ पे हमारी बस 2 इंच की लूजिंग ऐड होती, लेकिन अभी हमारा पैक है तो पैक नेक में हमने 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करी, यहाँ भी हम 2.5 इंच की ही लूजिंग ऐड करेंगे। अब शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का हम सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे। फ्रंट पार्ट में अब जो गहराई का निशान है वो लगेगा हमारा 0.75 इंच पे और इसको गोलाई में शेप दे देंगे। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद अब हम निशान लगाएंगे रेडी शोल्डर के लिए। तो बैक पार्ट में आपने जितने रेडी शोल्डर रखे हैं ना उतना ही आपको फ्रंट पार्ट में लेना है। तो यहाँ से रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी मैं 3.25 इंच पे। तो मेरे जो फ्रंट नेक की विड्थ है वो यहाँ से आ रही है 2.25 इंच। सामने के गले की लंबाई मेरी 7 इंच है तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे और यहाँ से जो मैं नेक को फैलाऊंगी वो 2.5 इंच तक फैलाऊंगी। एक बॉक्स बनाते हुए नेक का शेप दे दूंगी। नेक का शेप देने के बाद अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे वो हमें कहाँ डाउन करने हैं। तो बैक पार्ट में हमने शोल्डर को आर्म होल की तरफ डाउन किया ना, फ्रंट पार्ट में भी आपको आर्म होल की तरफ ही डाउन करना है। तो यहाँ से 1/2 इंच जितना मैं इसको डाउन कर दूंगी आर्म होल की तरफ। मोस्ट ऑफ द चीजें आपको कैसी रखनी है, वो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही रखनी है, तभी आपके बैक और फ्रंट दोनों की फिटिंग परफेक्ट आएगी। बस चेंज हमारा शोल्डर में रहेगा। अब ये जो हमने शोल्डर निकालने हैं उसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से इंच टेप को रखेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और इसका एक सेंटर निकालेंगे। इससे हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। मेरा शोल्डर टू एपेक्स 9 इंच है। अभी जो हमारा ब्लाउज है वो 4 डैट ब्लाउज है। तो 4 डैट ब्लाउज में जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स होता है उतने पे आपको निशान लगाना होता है, उसमें आपको कुछ भी प्लस नहीं करना होता। तो ये जो हमने शोल्डर डाउन की है वहां से मैं इंच टेप को रखूंगी और निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। ये मेरा सेंटर रहेगा, ठीक है। अब हम निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच। 7 का हाफ करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 3.5 इंच। यहां से मैं निशान लगा लूंगी 3.5 इंच पे। अब इसी सेंटर पॉइंट से हमारे सारे डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए आपको सेंटर से 1.25 जितना नीचे की तरफ आना है। ये हमारा हर साइज में फिक्स रहेगा। एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना है, 3.5 इंच। नीचे की तरफ से भी हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। तो ये हमें हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट मिल जाएगा। अब बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि ये वाला डॉट पॉइंट हमारा दोनों साइड से सिलाई में हर साइज में 1 इंच ही कवर होगा क्या।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 4 डैट ब्लाउज में आपको कितना पफ चाहिए। अगर यहाँ पे आपको ज्यादा पफ चाहिए तो इस डॉट पॉइंट को आपको 2 इंच 2.5 इंच तक भी सिलाई में कवर कर लेना है। मुझे ज्यादा पफ नहीं, नॉर्मल पफ चाहिए होता है, इसलिए मैं 1-1 इंच कवर करती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमें 2.5 इंच का पफ चाहिए, तो यहाँ पे हम दोनों साइड से इसे सिलाई में कितना कवर करेंगे, 1.25 इंच। यहाँ से भी मैं 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसको हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। क्लियर हुआ डॉट पॉइंट की मार्किंग कितने इंच पे कैसे करनी होती है। अब हम निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए, तो इस पार्ट को आपको छोड़ देना है क्योंकि ये आपका सिलाई में चला जाएगा। तो ये मेरा कितने इंच आ रहा है, ये मेरा 2.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं 2.5 इंच छोड़ दूंगी। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। वेस्ट मेरी 33 इंच की है, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.25 इंच पे, और यहाँ पे हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। इन लाइनों को पॉइंट टू पॉइंट मिला लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए, तो बेल्ट के लिए मैं निशान लगाऊंगी 2.25 इंच पे। बेल्ट की मार्किंग करने के बाद आपको बेल्ट में फ्रंट की तरफ से 1 इंच ऊपर आना है। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे और इसको क्रॉस में मिला देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे बेल्ट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आपको बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हम अपने बाकी डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो दूसरे डॉट पॉइंट के लिए मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। ये जो हमारा सेंटर रहेगा ना, इससे आपको वापस बाहर आना है 1.25 इंच। इससे भी हम बाहर जाएंगे 1.25 इंच। तो यहाँ पे हमारे 3 डॉट पॉइंट की मार्किंग हो चुकी है। तीनों डॉट पॉइंट के लिए आपको कितने इंच पे निशान लगाना है, 1.25 इंच पे। अब सेकंड वाले डॉट पॉइंट को सेंटर से हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। थर्ड वाले डॉट पॉइंट के लिए ये जो आपकी फिटिंग वाली लाइन रहेगी ना, इसका आपको निकालना है एक सेंटर, और सेंटर से आपको 1.5 इंच नीचे की तरफ आना है। अब इसे हम हमारे एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। तो इस तरह से आपको स्केल को रखना है कि ये जो लाइन है वो आपके एपेक्स पॉइंट से मिलनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है। अब फोर्थ वाले डॉट पॉइंट के लिए हम कितने इंच पे निशान लगाते हैं, तो ये निशान हमारा लगता है 1.75 इंच पे। तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 1.75 इंच पे। अब यहां से आपको डायरेक्ट नहीं मिला देना है। इस वाले डॉट पॉइंट को आपको ऐसे निशान लगाना है कि आर्म होल का जितना भी क्रीज रहे वो इसमें कवर हो जाए। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे, और ये हर साइज में फिक्स नहीं रहेगा। अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से कम है तो आपका ये निशान 1 इंच पे लगेगा, और 38 से ज्यादा है तो आपका ये निशान 1.25 इंच पे लगेगा। अब एक का हाफ करके आपको वापस से साइड में निशान लगाना है। तो एक का हाफ हमारा होगा 1/2 इंच। तो ये मैं यहाँ साइड में निशान लगा लूंगी। अभी ये जो मैंने साइड में निशान लगाया ना, इसे हम हमारे सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे। तो वापस से आपको स्केल को इस तरह से सेट कर लेना है कि आपके एपेक्स पॉइंट पे आपका डॉट का निशान आना चाहिए। इस तरह से इसको आपको मिला लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा सर्कल है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा। देखिए इस तरह से जो इसकी गोलाई है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब ये दोनों डॉट पॉइंट हमारे सिलाई में 0.25 इंच कवर होंगे। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 0.25 इंच पे। इसके लिए मैं निशान लगाऊंगी 0.25 इंच पे। इस तरह से इन तीनों डॉट पॉइंट की आपको मार्किंग कर लेनी है। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ डॉट पॉइंट की। तो ये सिलाई में कितना कवर होगा, तो सबसे पहले जो हमने यहाँ से निशान लगाया था ना 1 इंच पे, उतना ही ये सिलाई में कवर होगा। अगर आपने ये निशान लगाया होगा 1.25 इंच पे, तो आपका 1.25 इंच सिलाई में कवर होगा। तो यहाँ से मैंने निशान लगाया था 1 इंच पे, तो मैं इसे सिलाई में 1 इंच कवर करूंगी। तो डॉट पॉइंट से हम इंच टेप को रखेंगे और निशान लगाएंगे 1 इंच पे। इसे भी अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे और इस लाइन को हम बाहर तक जाने देंगे। इस तरह से आपको इसको बाहर तक जाने देना है। तो यहाँ पे जितना भी आपके आर्म होल का क्रीज रहेगा ना वो सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले डॉट की लाइन को और इस वाले डॉट की लाइन को आपको एक बार नाप के देख लेना है, क्योंकि स्टिचिंग करते टाइम ये डॉट पॉइंट हमारे इक्वल नहीं आते हैं। तो ये वाला डॉट पॉइंट मेरा 2.25 इंच पे रेडी हो रहा है। दूसरा जहां भी 2.25 इंच पे रेडी हो रहा होगा वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी।
आर्म होल को हमने बैक पार्ट में 1/2 इंच डाउन किया था ना, तो यहाँ से भी हम 1/2 इंच डाउन करेंगे और इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया आर्म होल। जो भी मेरा वीडियो कंटिन्यू देखता होगा ना, उसको ये चीज क्लियरली समझ आ जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप बाकी वीडियोस को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से हम डॉट पॉइंट की मार्किंग क्यों करते हैं। फिर जो आपकी फिटिंग है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। फ्रंट पार्ट में जो आपको झोल आने का प्रॉब्लम आता है ना, वो इतना सा भी नहीं आएगा। तो इस चीज को आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। अब इस वाले डॉट पॉइंट को भी हम नाप के देखेंगे। तो यहाँ पे इंच टेप को हम रखेंगे, इसको नाप के देख लेंगे। तो ये मेरा 7.75 इंच पर रेडी हो रहा है। दूसरा वाला जहां भी 7.75 इंच पर रेडी हो रहा होगा, वहां पे मैं निशान लगा लूंगी। यानी कि इतना कपड़ा आपको एक्स्ट्रा निकाल लेना है जो आपका स्टिचिंग में चला जाएगा। और इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब इतनी मार्किंग करने के बाद जो हमारा बेल्ट रहेगा, उसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। बेल्ट में हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है 0.25 इंच का। तो नीचे की तरफ से मैं 0.25 इंच का इसमें मार्जिन ऐड कर दूंगी। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट कट के कंप्लीट हो चुका है। बैक को भी हमने कट कर लिया है। क्लियर हुआ किस तरह से आपको पैक नेक और डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करनी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।